हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज से हम लोग जो है बेसिक कंप्यूटर के बारे में एक कहानी की तरह पढ़ाएंगे। ठीक है, इसमें कोई नोट्स लिखने की ज़रूरत नहीं है। हम इस तरह से बताने का प्रयास करेंगे ताकि आप समझ जाओ कि कंप्यूटर होता क्या है, वह कैसे काम करता है, कंप्यूटर के कौन कौन से पार्ट होते हैं, यानी कि इनके जितने भी बेसिक है उनको कहानी की तरह हम बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो हमारा जो चैप्टर है ये बेसिक ऑफ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर के बारे में नॉलेज है ना। एक बॉडी है तो बॉडी पार्ट्स के बारे में हम बचपन में पढ़ते हैं। हाँ, पैर है, उंगली है, आई है, नोज है, इस तरह से उसी तरह से हम लोग कंप्यूटर के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले लिखा हुआ है कि इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर का परिचय। जैसे हम लोग अपना इंट्रोडक्शन देते हैं ना, उसी तरह से कंप्यूटर का भी परिचय लेते हैं। सबसे पहले तो कंप्यूटर क्या है, तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन होता है। क्या होता है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन होता है जो कि किस पर काम करता है? बिजली पर काम करता है ना। बिजली पर काम करता है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं हम लोग? इलेक्ट्रॉनिक मशीन बोलते हैं। ठीक है, पहला चीज तो ये हो गया। कंप्यूटर एक मशीन है। कंप्यूटर क्या है? एक मशीन है जो क्या क्या काम करता है, जो लॉजिकल काम करता है। लॉजिकल का मतलब क्या हो गया? जिसको बोलते हैं तर्क वाला काम, है ना। जैसे कि या फिर जो है मैथमेटिकल काम करता है, गणित वाला भी काम करता है बहुत तेजी से, तो ये भी चीज़ कंप्यूटर करता है। तो समझ में आया? अर्थमेटिक एंड लॉजिकल दोनों काम करता है कंप्यूटर, वो भी बहुत तेजी से। ठीक, तो हम लोग कंप्यूटर के बारे में क्या जाने? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मतलब, डिवाइस का मतलब हो गया वस्तु, कोई मशीन। ठीक है, तो कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि मैथ भी सॉल्व करता है और लॉजिक वाला सवाल भी बनाता है, यानी कि तर्क वाला, जिसको हम लोग रीजनिंग भी बोलते हैं एक तरह से। ठीक है, तो अब सोचो ना कि जैसे एक 5 है तो 5 के बारे में, 5 कौन सा संख्या है? सम संख्या है कि विषम संख्या, ये भी बता देगा तुमको कंप्यूटर। 5 जो है प्राइम नंबर है या नहीं है, तो वो भी बता देगा कंप्यूटर। तो सोचो कंप्यूटर लॉजिकल काम भी करता है। समझ में आया? अब 5 गुना 6 करेंगे तो ये क्या हो गया? इसको बोलते हैं मैथमेटिकल काम, गणित वाला काम, गुना का काम, तो वो भी तुरंत बता देगा कंप्यूटर। तो कंप्यूटर के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया हो गया हम लोग जहाँ तक। और वैसे भी ये जितना भी काम करता है ना, बहुत तेजी से करता है। कितने तेजी से? बहुत तेजी से। ठीक है, इतना फास्ट कि हम सोच भी नहीं सकते हैं। ठीक ना, तो और ये चीज हो गया, और आसानी से करता है बिना कोई झंझट के। हम लोगों को कोई काम दे दे, एक बोरा हो भारी सा 50 किलो वजन का, और हम तो बच्चे हैं तो उसको उठाने में प्रॉब्लम होगा, है ना। लेकिन कंप्यूटर को कठिन से कठिन यदि सवाल दे दो तो वह आसानी से बना लेता है। ठीक है, अब आगे हम लोग चित्र में देख रहे हैं कि देखो यहाँ पर 2-3 चीजें हैं। एक तो ये जो तुमको टीवी जैसा दिख रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं सीपीयू। क्या बोलते हैं? सीपीयू बोलते हैं? नहीं, बल्कि इसको बोलते हैं हम लोग डेस्कटॉप। क्या बोलते हैं? डेस्कटॉप। एक होता है लैपटॉप। ठीक है, लैपटॉप को हम लोग जो है बैग में लेकर के कहीं भी जा सकते हैं, डेस्कटॉप को कहीं लेकर के नहीं जा सकते हैं, यानी ये टेबल पे रखने वाला चीज है। तो कहीं ना कहीं इसको क्या बोले? डेस्कटॉप बोले हैं। और ये वाला जो बॉक्स दिख रहा है तुम लोगों को, ये बॉक्स क्या है? इसको सीपीयू बोलते हैं। ठीक है, इसके अंदर सीपीयू होता है, लेकिन इस पूरे बॉक्स का नाम क्या रख दिया गया? सीपीयू हो गया। ये जो तुमको काला काला दिख रहा है, यहाँ से तुमको ना डीवीडी या सीडी लगाने वाला होता है। ठीक है, बटन होता है, निकालते हैं। उसके बाद ये क्या है? ये बहुत सारा बटन है, इसको बोलते हैं हम लोग कीबोर्ड। और इसके बगल में एक छोटा सा है वायर लगा हुआ, तार लगा हुआ, जिसको हम लोग माउस बोलते हैं। ठीक है, ये थोड़ा बहुत परिचय हो गया कि होता क्या है। ठीक है, अब एक प्रश्न और आता है कि हम लोग कंप्यूटर किस पर्पस से यूज करते हैं, किस उद्देश्य से, क्यों यूज करते हैं? तो इसका एक रीजन है। सबसे पहले तो घर में जो है, या फिर जैसे देख लो हम लोग के पास यदि कंप्यूटर हो तो हम क्या कर सकते हैं? किसी को ईमेल भेज सकते हैं, इसलिए भी यूज करते हैं। यदि हमारे पास कंप्यूटर हो, सारा डॉक्यूमेंट जो होगा, सर्टिफिकेट सबको स्कैन करके हम कंप्यूटर में रख सकते हैं, वो भी बढ़िया बात है ना। और कंप्यूटर यदि हमारे पास है तो वीडियो लेक्चर डाउनलोड करके भी देख सकते हैं, है कि नहीं। मूवी भी देख सकते हैं, गाना भी सुन सकते हैं। कंप्यूटर यदि हमारे पास है, हम बहुत सारा डाटा को स्टोर करके उसमें रख सकते हैं। इम्पोर्टेंट फाइल को उसमें रख सकते हैं, है ना। उसमें क्या रहता है? स्टोर रखने वाला होता है, स्टोरेज डिवाइस रहता है। स्टोरेज डिवाइस जैसे मेमोरी कार्ड होता है ना, उसी तरह से उसमें भी स्टोरेज होता है। तो ये तो हो गया कंप्यूटर के बारे में कि हम लोग घर में क्यों रखते हैं। बैंक में क्यों रखता है कंप्यूटर? क्योंकि सोचो पूरा उतना आदमी का खाता रहता है, अकाउंट रहता है, उसमें सारा का हिसाब लिखा रहता है कंप्यूटर में, तो आसानी होता है। कॉपी में लिखेगा तो देख लो सीएसपी के यहाँ जा करके मोटका कॉपी का मुंह जो है टेढ़ा हो गया है पुराना कॉपी का, देखिए कभी
लिखते लिखते पेज में, तो उससे क्या, कभी बारिश आ गया, बाढ़ आ गया, सब डूब जाएगा, कंप्यूटर का डाटा सारा सेव हो जाता है सर्वर पे। तो ये चीज़ें, तो यहाँ तक तो थोड़ा बहुत समझ गए हम लोग। कंप्यूटर में 4 काम होता है। क्या क्या काम होता है? मुख्य रूप से काम तो बहुत सारा है, ठीक है, काम कंप्यूटर में बहुत सारे होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से 4 ही चीज होता है। क्या चीज होता है हम लोग? मुख्य रूप से 4 चीज होता है। जैसे कि आप देखो बॉडी में 4 ही चीज होता है। एक तो खाते हैं, दूसरा उसको पचाते हैं, तीसरा उससे एनर्जी लेते हैं, चौथा फिर बाहर निकाल देते हैं। इतना ही तो करते हैं ना, है या नहीं? और इसके अलावा और कुछ करता है क्या? नहीं। सेम काम है कंप्यूटर में। सबसे पहला काम क्या क्या? इनपुट। क्या करता है? इनपुट। तब उसको क्या करते हैं? प्रोसेसिंग करते हैं। क्या करते हैं? प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग का मतलब समझ रहे हो? प्रक्रिया। इनपुट का मतलब क्या? आटा लिए, उसमें पानी डाले, वो क्या कर रहे हैं? इनपुट कर रहे हैं, ठीक। उसके बाद जब हाथ से उसको दबाते हैं, गूंथते हैं, तो वो क्या कहलाता है? प्रोसेसिंग कहलाता है। उसके बाद क्या करते हैं? जब लोइया वोया बना लेते हैं तो हो गया स्टोरेज। तब जब रोटी बेलना चालू की, सब प्रोसेसिंग में आ रहा है अभी। तब स्टोरेज होने के बाद फिर रोटी जब बनना शुरू हो जाता है तो वो क्या हो गया? मेरा आउटपुट। और यदि ये भी समझ में नहीं आया तो मैं एक और चीज बता रहा हूँ। इनपुट भोजन किए तो ये क्या हो गया? मेरा इनपुट। प्रोसेसिंग हुआ अंदर में, ठीक है। उसके बाद स्टोर होता है। स्टोर होने के बाद क्या होता है? इससे एनर्जी भी निकलता है, जो भी हो। उसके बाद फिर आउटपुट हो जाता है। एक तरह से भी समझ सकते हैं। एक और उदाहरण समझ लो। मोबाइल है हमारा। मोबाइल भी क्या? एक मिनी कंप्यूटर है, छोटा सा एक कंप्यूटर है ना। उसमें क्या होता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 होता है। लेकिन हम लोग जानते हैं कि कंप्यूटर कौन सा लैंग्वेज समझता है? हम लोग कौन सा लैंग्वेज समझते हैं? हम लोग हिंदी समझते हैं, हम लोग ठेठ समझते हैं भाषा, है ना, हम लोग का जो देहाती भाषा है। लेकिन कंप्यूटर कौन सा लैंग्वेज समझता है? तो कंप्यूटर समझता है मशीन लैंग्वेज। कौन सा? मशीन लैंग्वेज, ठीक है। ये मशीन लैंग्वेज क्या होता है? तो मशीन लैंग्वेज को ही बोलते हैं हम लोग बाइनरी कोड। बाइनरी कोड समझता है, ठीक है। मशीन लैंग्वेज में क्या आता है? बाइनरी कोड, जिसमें कि 0 1 0 1 आता है, ठीक है। उसको ना द्विधारी कुछ बोलते हैं, हाँ, द्विधारी। बाइनरी को द्विधारी बोलते हैं। तो क्योंकि कंप्यूटर क्या समझता है? बाइनरी, यानी 0 1 0 1। अब सोचो, मोबाइल है हमारे पास, उसमें 1 2 3 4 जो भी है, किसी का नंबर डायल करते हैं तो मोबाइल समझता नहीं है कि 1 2 3 4, उसको पता नहीं है। कंप्यूटर 2 ही चीज समझता है, 0 या 1, 0 या 1, ठीक है। वो क्या करता है भाई? तो तुम जो 1 9 दबाते हो, उस 9 का कोई एक स्पेशल कोड है जिसको बोलते हैं आस्की कोड, ठीक है। आगे पढ़ोगे, अभी ये बेसिक है, सिर्फ बता रहे हैं हिस्सा एक तरह से। तो वो आस्की कोड होता है। जैसे कि कैपिटल ए है ना, बड़ा वाला ए, उसका आस्की कोड होता है 65। कितना होता है? 65। और 65 का बाइनरी निकाल दो। बाइनरी निकालने आता होगा? आता है बाइनरी निकालने? 2 से भाग देंगे, फिर 2 से शेष बचेगा, फिर 2 से भाग देंगे, इस तरह से। तो 65 का बाइनरी निकालो, उसका जो 0 1 0 1 में आएगा आंसर, वो कंप्यूटर समझता है। तो कंप्यूटर ने क्या किया? हमने क्या दबाया? कैपिटल ए। यदि वो क्या करेगा? उसको 65, उसका मशीन समझ रहा है, 65 को पहले वो बाइनरी में कन्वर्ट करेगा, यानी प्रोसेस कर रहा है अभी। प्रोसेस करने के बाद उसको स्टोर करेगा कहाँ पर? अपनी मेमोरी में। तब जा करके स्क्रीन पर दिखाएगा तुम्हारा ए लिखा रहता है ना, तो वही चीज हो गया। तो कंप्यूटर ने क्या क्या किया? पहले इनपुट किए, फिर उसका प्रोसेसिंग किया, वो फिर उसको स्टोर किया अपने डिवाइस में, फिर जा करके तुमको स्क्रीन पर दिखाया। तो अब कहोगे सर हम तो 9 दबाते हैं तुरंत मोबाइल में दिख जाता है। तो अब सोचो कंप्यूटर कितना फास्ट काम किया। हमने दबाया, ये सारा काम वो कर लिया, प्रोसेसिंग भी कर लिया, स्टोरेज भी कर लिया। तो यहाँ तक समझ में आ गया है या नहीं? कोई दिक्कत? तो अब तो यहाँ तक ठीक है। ये तो हुआ बेसिक फंक्शन। कौन सा फंक्शन? बेसिक की मोटा मोटी ये चीजें होती है ना। अब इसके बाद क्या है ना, इसके अलावा भी बहुत कुछ होता है ना। जैसे कि कंप्यूटर के अंदर क्या लगा रहता है? रैम या सीपीयू। क्या चीज? रैम या सीपीयू लगा रहता है। ये जो बॉक्स दिख रहे हो ना, इस सीपीयू के अंदर में क्या लगा रहता है? रैम भी रहता है, एक सीपीयू भी होता है। तो सीपीयू को हम लोग बोलते हैं कंप्यूटर का दिमाग, बोलते हैं ना। क्योंकि कंप्यूटर क्या करता है ना, ये जो बेसिक फंक्शन है इसको करवाने के लिए 2 3 आदमी की जरूरत होती है, ठीक। कभी कभी देखते होगे छोटा मोबाइल होता है, ठीक है, उसमें रैम कम होता है, ठीक है, 32 MB 30 MB जो छोटका मोबाइल होता है, उसमें जब नेट चलाओगे ना तो वो स्लो हो जाता है, बहुत स्लो, जिसमें थोड़ा बहुत नेट खुलता है, काम नहीं करता उतना फास्ट, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसमें रैम कम है। स्टोरेज जो है ना, रैम है क्या भाई?
तो रैम एक टेम्पररी मेमोरी है, ठीक है। हम लोग का जो दिमाग है ना, दिमाग क्या होता है ना, वो भी टेम्पररी मेमोरी है, परमानेंट मेमोरी नहीं है, ठीक है ना। तो हम लोगों ने क्या देखा कि सोचो ये तो 4 फंक्शन हो गया, 4 फंक्शन करवाने वाला कौन, तो मुख्य रूप से 2 हीरो है, ठीक है। एक को बोले रैम, दूसरा को बोले सीपीयू, ठीक है तो बहुत सारे। क्या कहते हैं, हमारा बॉडी जो है, पूरा बॉडी में यदि कहे कि दिमाग, हम तो बहुत होशियार है, हम तो सबसे बड़ा हीरो है, ठीक है, लेकिन हाथ के हम काम ही नहीं करेंगे, दिमाग कहेगा तुम बाल्टी उठाओ, हाथ कहेगा हम उठाएंगे ही नहीं, ठीक है। दिमाग कहेगा भूख लगा है खाना खाओ, मुंह कहेगा हम मुंह ही नहीं खोलेंगे, तब तो सिस्टम चलेगा नहीं। तो सिस्टम चलता कैसे है, तो सब एक दूसरे के सहयोग से, जिस तरह से परिवार चलता है एक दूसरे के सहयोग से, उसी तरह से सिस्टम भी क्या चलता है, किसके सहयोग से, एक दूसरे के सहयोग से। लेकिन मुख्य रूप से हीरो कौन है, अब जैसे पूरे बॉडी का हीरो बताया तो ब्रेन, इंफॉर्मेशन देना लेना, हर एक चीज पर कंट्रोल रखना, कौन काम करता है, ब्रेन। तो उसी तरह से कंप्यूटर को कौन चलाता है भाई, तो इसमें एक रैम होता है या फिर सीपीयू बोल सकते हैं, ठीक है। क्या चीज, रैम या सीपीयू, जो कि इन सब फंक्शनों पर कंट्रोल रखता है। सीपीयू को ही हम लोग बोलते हैं कंप्यूटर का दिमाग, ठीक है, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। और रैम क्या होता है, तो रैम जो है ना टेम्पोररी मेमोरी है। टेम्पोररी मेमोरी का मतलब समझ रहे हो, कुछ दिनों के लिए, अस्थायी रूप से, जिसमें कि डाटा आता है फिर डाटा जाता है। तो हम लोगों ने क्या देखा कि रैम और सीपीयू का नाम मुख्य रूप से आता है, जो बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। जब भी हम लोग कंप्यूटर देखने खरीदने जाते हैं तो 2 चीज़ देखते हैं, एक तो रैम कि रैम कितना है, दूसरा क्या देखते हैं, सीपीयू का स्पीड कितना है, कितना गीगाहर्ट्ज का है वो, ठीक है। उसका कैच मेमोरी बोलते हैं, कैपेसिटी जो होता है ना ब्रेन का, सभी बच्चे का सोचने समझने की शक्ति अलग अलग होता है, सीपीयू का भी तो अलग अलग कैपेसिटी होगा। तो हम लोग 2 चीज़ मुख्य रूप से ही देखते हैं, क्योंकि ये जो है मेन काम करने का जो है सारा चीज़ का फंक्शन करता है ये। तो अब देखो, तो समझ गए हम लोग कि इसमें जो है इतना फंक्शन जो होता है, इसमें मुख्य रोल किसका रहता है, रैम और सीपीयू का। रैम जो है टेम्पोररी मेमोरी है। ये टेम्पोररी मेमोरी क्या होता है, जहाँ पर डाटा कुछ देर के लिए स्टोर रहता है कि नहीं। अभी याद करने के लिए सिखा दिए कि जी का ग, जी का ज कब होता है, ठीक है, 4 दिन के बाद पता चलेगा, भूल गया तू लोग, EIY। तो ये क्यों ऐसा होता है, क्योंकि हमारा दिमाग भी क्या है, एक टेम्पोररी मेमोरी है, जिसको कि वोलाटाइल मेमोरी बोलते हैं, जहाँ पर डाटा ज़्यादा दिन तक स्टोर नहीं रहता है। तो ब्रेन भी वैसा ही है। तो अब कहोगे सर जो टॉप करता है उसको तो सारा याद रहता है, तो याद इसीलिए रहता है कि बार बार रिवाइज करना पड़ता है, ठीक है ना। तो जितना हम प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा बेहतर होगा। अब यहाँ तक तो क्लियर हो गया ना।